तू किस बात का डायरेक्टर है? तो उसे साउंड नहीं दे, वहाँ कैमरे के सामने खड़ा हुआ है, क्या है सर ये? कैसे लगता है? हेलो 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 गाइस, फैल्कन राइडर्स में आपका स्वागत है फिर से। तो आज तक आपने बाइक चलाना तो बहुत सीख लिया। आज मैं आपको साइकिल चलाना सिखाता हूँ। क्या हो रहा है भाई साहब, क्या चल रहा है यहाँ पे? फिर वो आप सो रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा समझा लेता हूँ जनता को। अरे सो रहा था तो मरा थोड़ा था, पूरा शो ही टेक ओवर कर लिया। अरे सर, वो थोड़ा मैं साइकिल चलाना सिखा रहा था लोगों को। साइकिल चलाना सिखा रहे थे? तुमने कब सीखी साइकिल चलानी भाई? चलो सर को देख रहे हो भैया, सोना कितना खतरनाक हो सकता है, आपका शो भी जा सकता है आपके हाथ से। काम की चीज़ लगा लें। तो जैसे आपने देखा कि भैया सोना कितना खतरनाक हो सकता है कि आपका शो भी आपके से जा सकता है। बाकी आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कोरोना वायरस का, बच के रहें, हाथ धोएं, उधर इधर कांटेक्ट ना करें। भाई साहब शो चल रहा है, थोड़ा फोकस कर लो। थैंक यू। थोड़ा कैमरा पास लेकर आओ भाई, फोकस पास लाओ। सो अभी आपने देखा कि दोनों जो पॉइंट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सोना यानी नींद और दूसरा फोकस, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने से मैंने ऑलमोस्ट शो खो दिया था अभी, जैसे आपने देखा। और फोकस, अगर फोकस नहीं है, जैसे कि आसपास कुछ भी चीज़ें चल रही है, तो मैं आपसे सही तरीके से वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसीलिए मेरा जो शो का टाइटल का नाम है, वो आपने देखा होगा, वो है साइलेंट किलर। शो चल रहा है सर, प्लीज। साइलेंट किलर्स। सो जैसे मैंने आपको बताया, दो पॉइंट, द साइलेंट किलर्स, नींद और फोकस। नींद को बहुत लाइटली लिया जाता है, और नींद एक ऐसी चीज़ है कि जब आनी होती है ना, तो फिर वो भूल जाते हैं कि आप चाहे उस टाइम पे कहीं घूम रहे हो, या साइकिल चला रहे हो, या गाड़ी चला रहे हो, या बाइक चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब उसे आनी है तो वो आनी है। चाहे आप अपने बेस्ट वेकेशन पे हो, या बेस्ट जगह घूम रहे हो जहाँ आप ज़िंदगी भर सोचे कि मेरे को यहाँ पे जाना है, मतलब आप पूरे एक्साइटेड हो, पर उस टाइम भी अगर नींद आ रही है तो फिर वो किसी की नहीं देखती भाई। और जब नींद आ रही होती है तो वार्निंग भी देती है। आप गाड़ी चला रहे होगे, बाइक चला रहे होगे, तो आपको अब शायद याद आ रहा हो, हाँ यार मैं बाइक चला रहा था और एकदम से ना वो पलकें ऐसे बंद हुई, शायद एक सेकंड के लिए भी नहीं होंगे, और मेरे को लगा कि मैं सो गया था, पर बच गया मैं। आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि आंखों में से पानी आ रहा है, या आपको जमाई आई जा रही है, हाँ ऐसे करे जा रहे हो, आप खींच रहे हो। बेसिकली आपको लगता है कि नींद अभी यार इतनी नहीं आ रही, कि इतनी नहीं आ रही है ना, चलेगा, चल थोड़ी देर में चली जाएगी, थोड़ी देर में चली जाएगी, पर बेसिकली आप उसे खींचे जा रहे हो। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपकी आँख बंद हो जाएगी, और बहुत थोड़ी देर के लिए, मतलब आधे सेकेंड से भी अगर कम के लिए आपकी आँख चलाते हुए बंद हो गई, तो आप सोच लो कि उस टाइम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और वो बता के नहीं होता। मतलब इमेजिन, मैं भी जब भी लास्ट राइड पे गया था, पहले भी गया था, मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है कि जब मेरे को लगता है कि मैं टोटली कंट्रोल में हूँ, अपने कंट्रोल में हूँ, कि मेरे को पता है कब नींद आएगी कब नहीं आएगी, पर ऐसा होता नहीं। नींद को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। कभी कभी बहुत बार कहते हैं अगर नींद आ रही है तो आप कहीं रुक जाओ, मुंह पे पानी मार लो, थोड़ा सा फ्लेक्स कर लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, पर सर बता रहा हूँ उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत पड़ता है ज़रूर, पर आप थोड़ी देर बाद फिर बाइक पे या गाड़ी पे जाओगे तो फिर आपको नींद आने लगेगी, फिर आप रुकोगे। सो जो मैंने चीज़ फेस करी लास्ट राइड में, जो आपने देखा कि जब मैं सो गया था, जब मैंने बाइक रोड के बराबर में लगा के मैं सो गया था, उससे पहले मैं लेट हुए जा रहा था, चाय भी पी ली, कॉफ़ी भी पी ली, रुक भी गया, पर नींद नहीं जा रही थी। वो आंखों में वो थकान और वो कंटिन्यूस था। पर उसके बाद मैं अगर 5 मिनट के लिए भी सो लिया, 5 मिनट, मतलब आप कहीं भी रुक जाओ, 2 मिनट के लिए भी सो जाओ, फिर शायद आप फ्रेश हो जाओ। उसके बाद जैसे मैंने वो 5 मिनट की नींद ली थी, उसके बाद दिल्ली तक 800 किलोमीटर फिर कोई नींद नहीं आई मेरे को। तो नींद को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। अबे पॉपकॉर्न मुझे भी खिला दो भाई, थोड़े से तो दे दो, लो। हाँ, थैंक यू। तो मैं कहाँ था? नींद पे। तो नींद को सीरियसली लीजिएगा। और नींद आने के भी रीज़न है।
जब हम राइड पे होते हैं, ड्राइव पे होते हैं, तो इतने एक्साइटेड होते हैं कि भैया, जब हम ट्रिप्स पे होते हैं तो इतने एक्साइटेड होते हैं कि रात को भी लेट सो रहे हैं, दोस्तों के साथ गपशप चल रही है, सुबह जल्दी निकलना है, नींद को हम इतना पीछे छोड़ देते हैं कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, उसको वैल्यू नहीं देते। और जबकि जब आप ऐसे ट्रिप्स पे हो, राइड्स पे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो नींद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज जितना अच्छा सोगे फिर उतना बाकी टाइम आप इंजॉय कर सकोगे। तो एट द एंड तो गोल इंजॉय करने का है ना, सोगे हो नहीं, अपने आप को थकाए जा रहे हो तो क्या होगा। सो ओके, दैट्स इट। नींद का टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी भी राइड पे जाएं, ड्राइव पे जाएं, तो नींद को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझें और अच्छे से सोएं और इन्जॉय करें। तो नींद तो चलो हो गया। नींद तो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ही होगा या जब भी हो रहा है तो आप उसको मतलब उसके बारे में प्लान कर सकते हो, आपको पता है कि आपको नींद आ रही है। पर जो दूसरा पॉइंट है, फोकस, कंसंट्रेशन, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी देर भी आप राइड या ड्राइव कर रहे हैं, आपका फोकस या कंसंट्रेशन होना ही चाहिए, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी 2-3 घंटे चल मैं बिना फोकस के चला लेता हूँ, फिर 2-3 घंटे फोकस के चला लेता हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो जैसे ही आप अपना इंजन स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, बाइक स्टार्ट करेंगे, आपका ये ऑलमोस्ट 100% होना चाहिए। और जितना आप तेज़ चल रहे हैं उतना कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, आपने मेरे को बहुत सारे मेरे राइडिंग वीडियोस पे देखा होगा कि जब मेरा कंसंट्रेशन बहुत कम होता है या मैं नहीं कर पा रहा होता हूँ फोकस, मैंने आपसे काफ़ी बार शेयर किया अपने राइडिंग वीडियोस में, तो मैं अपनी स्पीड स्लो कर लेता हूँ या धीरे धीरे चलने लगता हूँ। पर जब मेरा कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, मैं कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा इन्जॉय कर लेता हूँ, थोड़ी सी हाई स्पीड। बट जैसे कंसंट्रेशन हिलता है, कम होता है, स्पीड गिरा लेता हूँ। क्योंकि कंसंट्रेशन फोकस इसलिए नहीं कि आप तो देख ही रहे हो कि भाई कैसे चलाना है, क्या चलाना है, आपका फोकस कंसंट्रेशन ये भी हर टाइम कॉन्स्टेंटली रोड पे होता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। इंडिया में ये भी देखना पड़ता है, आप तो सही चल रहे हो, ओ भाई सामने वाले का अगर सोचो कंसंट्रेशन पूरा नहीं है और वो तेज़ चला रहा है, हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हम तो सही चला रहे थे पर भाई साहब पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे और घुस गए हम में। प्लस इंडिया में सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं है, कहीं से 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, बुलेट कार्ट, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, सांप, कुछ भी आ जाता है रोड पे। कहाँ कहाँ तक आप मतलब सीखोगे। तो सीखना क्या है, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और वो आता है आपके कंसंट्रेशन से और आपके फोकस से जब आप राइड कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि आप चला रहे होगे, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, या मेरी नौकरी का क्या चल रहा है, मेरे को छुट्टी जो मेरी अप्रूव हुई है नहीं हुई, मेरी वाइफ ने क्या कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या, उसकी चीज़ें चल रही है दिमाग में, आपको कुछ और ही चल रहा है। आप बाइक चलाए जा रहे हो पर दिमाग में कुछ और ही है, फोकस नहीं है आपका। आपको पता है आप सब कुछ सही कर रहे हो, गियर भी सही टाइम पे बदल रहे हो, रेड लाइट आ रही है रुक भी रहे हो, राइट भी ले रहे हो, लेफ्ट, सब कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली, पर आपका फोकस नहीं है। और मैं उस फोकस की बात कर रहा हूँ कि जब कोई ऐसी क्रंच सिचुएशन आती है, सडन सिचुएशन आती है जहाँ आपको पैनिक सिचुएशन, वहाँ पे अगर आप फोकस नहीं हो तो उससे निकलना बहुत मुश्किल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ अपनी लास्ट राइड का, कि मैं एक ट्रक के पीछे चल रहा था बाइक से और सडनली मैंने उसको ओवरटेक किया। मेरा फोकस नहीं था, मैं कुछ तो और चल रहा था मेरे दिमाग में। सामने से बस आ रही थी रॉन्ग साइड, और 1 सेकेंड मतलब आधे सेकेंड से भी कम के लिए मेरे को ये लगा कि वो मेरी साइड नहीं आ रही, वो मतलब नॉर्मल साइड है और आगे की तरफ जा रही है। और जैसे ही मेरे को एकदम से वो कहता है ना कि एकदम से शॉक लगा है, क्या हुआ, सडनली सारा फोकस एकदम से वापस आया। वॉज लाइक फियर की वजह से या क्या की वजह से, तो मेरे पास इतना टाइम था कि मैं वापस उसको लेफ्ट अपनी बाइक को कर सका। पर वो जो बस वाला है वो ये सोच के बैठा था कि भाई इसको दिख गया है कि मैं आ रहा हूँ रॉन्ग साइड और ये इधर हो जाएगा। पर आप सिचुएशन देख रहे हो, उसको भी गलत लगा और मुझे भी गलत लगा। इसलिए फोकस, और ये सिचुएशन कभी भी हो सकती है, कभी भी। सो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कांस्टेंट प्रोसेस है, लगातार। इसको लाइटली मत लीजिए। मतलब वो कहते हैं ना अपने आप चलती है, अब तो चल रहे हैं, पहुंच जाते हैं। बहुत बार होता है घर से निकले, डेस्टिनेशन ही पहुंच गए, पर फिर जब रिकॉल करते हैं तो पता नहीं कौन सी रेड लाइट पे रुके, नहीं रुके, कहाँ रुके, कौन से रास्ते आए, पता नहीं चलता, क्योंकि आप 100% फोकस नहीं थे। वो समझ लो कि ऊपर वाले की कृपा थी कि कुछ हुआ नहीं, या ऐसी कोई क्रंच सिचुएशन नहीं आई। सो ये 2 पॉइंट थे, एक आपका फोकस और एक आपका नींद। ये दोनों ऐसी चीज़ें कि जिसकी वजह से मेरे बड़े क्लोज इनकाउंटर्स हुए, लाइफ एंड डेथ वाली बात कर रहा हूँ। और मैं बहुत सालों से चला रहा हूँ और बहुत चलाता हूँ, और मैं तो ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो आप ये भी सोच सकते हो कि मैं ये सब चीज़ें सोचता हूँ एक हद तक, तब भी नहीं हो पाता है। इट्स अ कांस्टेंट, मेरे लिए भी एक कॉन्स्टेंटली एक
चीज़ है कि जो मैं हर टाइम बेटर 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 करने की कोशिश करता रहता हूँ। पर स्टिल एज़ यूजुअल, जैसे कि मेरे को लगता है कि मैंने जो ये चैनल स्टार्ट किया था और मेरा जो मेन मोटिव था, मेरे को लगता है, जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ, कि अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज जिससे आपकी हेल्प हो सके, आप सेफ रह सकें और आप कुछ नया सीख सकें, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, जो मेरे को लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा लगता है, आई होप कि आपको भी इन दोनों पॉइंट्स की वजह से थोड़ा सा इनलाइटमेंट हुआ हो, या थोड़ा सा पता चला हो, या आपने भी रियलाइज़ किया हो कि हाँ यार, ये मेरे साथ भी होता था या आपके साथ भी होता है, या फिर आप इन चीज़ों के बारे में इतना सीरियसली नहीं सोचते थे, शायद आप सोचने लगो, एंड यू विल बी मोर सेफर ऑन द हाईवेज। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और दोनों जो मैंने पॉइंट्स बताए इसको सीरियसली लेना, थोड़ा सा सोचना, और शायद मेरे को होपफुली मेरे को लगता है कि 99% आप सभी के साथ ये दोनों चीज़ आपने फेस करी होंगी। सो शेयर ज़रूर करिएगा इस बात को। पर एक सेकंड यार, वो पॉपकॉर्न ख़त्म हो जाएंगे भाई, बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बने थे। एक मिनट आ रहा हूँ, एक। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपने आज साइकिल चलाना तो सीख ही लिया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, बाय।